रहन की बेटी बनी सेना में लेफ्टिनेंट। उपमंडल फतेहपुर के कस्बा रहन की एक बेटी सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुई है, जिसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया है। बुधवार को एक भेंट वार्ता में लेफ्टिनेंट बनी रहन की बेटी प्रियंका रानी पुत्री प्रभुदयाल ने बताया, उसकी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर स्कूल रहन से हुई है, जबकि 12वीं की परीक्षा CRC रहन से पास करने के उपरांत मलकवाल के एक निजी शिक्षण संस्थान से BSc नर्सिंग की है। बताया, उनका शुरू से सेना में जाने का लक्ष्य रहा है, जिसे पाने के लिए काफी मेहनत की है। कहा, उनके परिवार में उनके पिता व दादा भी सेना में रहे थे, जिसके चलते उन्होंने भी सेना में ही जाने का प्रण लिया, जो अब पूरा हुआ है। कहा, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें परिजनों का पूरा सहयोग मिलता रहा है, जिसके चलते वह अपने परिजनों को अपनी इस उपलब्धि का श्रेय देना चाहती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हुए एक लक्ष्य रखें व उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करें। कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बेशर्त मेहनत किसी लक्ष्य को लेकर की गई हो। मेरा नाम प्रियंका रानी है। ये कौन सी जगह है ये? मैं रहन से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। जी, और मैंने अपनी 10th जो है मैंने टैगोर मॉडल हाई स्कूल से की है, और मैंने अपनी जो है +2 में मैंने CRC स्कूल से की है, रहन में है वो भी। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है मैंने अपनी जो BSc नर्सिंग है वो मैंने विद्यावती मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग मलकवाल से की है। तो अभी आप किस पोस्ट के लिए चयनित हुए हो? मैं अभी जो है वो MNS मैंने जो है वो क्रैक किया है, और मैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाऊँगी अब। ये कहाँ पे पोस्ट में आपकी ड्यूटी कहाँ ज्वाइन? मेरी जो अभी फर्स्ट पोस्टिंग है वो मुंबई में है। मुंबई में? जी। तो ये आपने कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस लाइन में जाने की? वो मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पापा भी आर्मी में थे और मेरे दादा भी, और मेरा बड़ा भाई जो वो भी आर्मी में है। तो मेरे भी ये था कि मैं अपनी जो फैमिली में अपनी एक अलग जो है वो पहचान बनाऊँ, मतलब मैं भी आर्मी में जाऊँ। तो अगर अब आर्मी क्या कर रही है कि वो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम जो है वो मतलब कि अपना जो प्रोफेशन जो हमने किया है BSc नर्सिंग किया है, तो हम उसके थ्रू जो है आर्मी ज्वाइन करें। तो मैंने जो मतलब MNS जो है वो काफ़ी मतलब जो SSC है, वैसे तो MNS जो है वो निकलता है हर एवरी ईयर निकलता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा कोर्स है वो हम वहीं पे करते हैं, वो आर्मी ही करवाती है। बट जो ये है ये क्या होता है, जो सिविल में जिन्होंने की है BSc नर्सिंग, ठीक है, वो क्या करते हैं कि MNS SSC का एग्ज़ाम जो है वो निकलता है। तो जो सिविल वाले जो होते हैं BSc नर्सिंग वाले, वो ये फॉर्म भर देते हैं, और वो उनको क्या होता है कि वहाँ पे उनको डायरेक्ट जो है वो जॉब मिलती है आर्मी में। उनको वहाँ पे जाके कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा, फिर से ट्रेनिंग वो देंगे कि वहाँ पे कैसे रहना है, कैसे क्या चीज़ करनी है। बट बाकी जो है वो हमें जो है वो हम यहीं से ट्रेनिंग लेके जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ हमें डायरेक्ट जॉब मिलेगी। तो आपने ये उपलब्धि हासिल की है, तो कितनी कठिनाइयों का सामना किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए? अब ये है कि अगर हमें कोई चीज़ जो हमें अगर हमारा गोल हमें अचीव करना है, तो हमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। मेन तो ये है कि अपनी हम कंसिस्टेंसी रखें, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ें, उसको बार बार रिपीटिशन में पढ़ें, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो वो भूल जाएगा। तो बेटर है कि हम उसको बार बार पढ़ें। तो ये है कि मैं मतलब 10 to 12 आवर्स तो पढ़ती थी, साथ में उसको रिपीट भी करना जो भी पढ़ रही हूँ, और जो सब टेस्ट सीरीज़ डेली दें। और उसमें क्या होता है कि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तुम अपने खुद ही मतलब असेस कर लोगे खुद को कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है। तो मैंने तो यही फॉलो किया है, सिर्फ सीधा सेल्फ स्टडी करो, और जितना हो सके उतना रिपीट करो, और कंसिस्टेंसी रखो, हार्ड वर्क करो बस। तो इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं इस उपलब्धि का श्रेय अपनी फैमिली को दूंगी, अपने फादर मदर अपने ब्रदर को, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। क्योंकि ऐसे उन्होंने मुझे टाइम दिया कि चल तू बैठ, घर पे बैठ, तू स्टडी कर, बस बाकी हम देख लेंगे। तो यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? यूथ के लिए यही है कि पढ़ो, हार्ड वर्क करो, क्योंकि जो पढ़ेगा उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो यही बोलूँगी, कंसिस्टेंसी रखो और हार्ड वर्क करो, और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें अचीव हो ही जाएगा एक दिन। जी।